इस लेक्चर वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस है उसके बेस्ड या उसके अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़ेंगे, ताकि एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल दोनों, ठीक है, आर एस अग्रवाल एंड एनसीईआरटी दोनों के जितने भी यूजेबल थ्योरी है उसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर ग्राफ आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो कम से कम आपको ये कम से कम याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? जैसे ये पहला पॉइंट कि साइन इन्वर्स एक्स जो होता है, जैसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, इसमें जो एक्स का वैल्यू होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। और जो साइन इन्वर्स एक्स होता है मतलब वाई होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 से लेके लेस देन इक्वल टू π/2 तक। ये पहला पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि आर्गुमेंट का वैल्यू -1 से 1 जाएगा और साइन इन्वर्स एक्स यानी कि पूरा का रेंज यानी कि वाई का वैल्यू -π/2 से π/2 जाएगा। दूसरा पॉइंट कॉस इन्वर्स एक्स के लिए y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। इसमें भी आपको क्या याद रखना होगा कि इसमें भी x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक जाता है, और जो कॉस इन्वर्स x का वैल्यू है मतलब रेंज कॉस इन्वर्स x का वो 0 से लेके पाई तक जाता है और दोनों पे क्लोज भी रहता है, यानी कि कभी भी कॉस इन्वर्स x निगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। x भले ही आप माइनस में डालें लेकिन इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, वो 0 और पाई के बीच में आता है। तीसरा पॉइंट, ये सब ग्राफ से ही हम लिख रहे हैं, लेकिन ग्राफ अगर नहीं याद है तो कम से कम इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। टेन इनवर्स एक्स, इसमें x बिलोंग्स टू r होता है ना, x बिलोंग्स टू r होता है मतलब -∞ से +∞ कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन टेन इनवर्स एक्स कुछ भी नहीं होता है, ये कर्टेल किया गया है और वो -π/2 ओपन ब्रैकेट से π/2 तक ओपन ब्रैकेट रहता है, क्लोज नहीं रहता है टेन इनवर्स एक्स। अब आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट पे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। इस कॉट इन्वर्स x में भी जो x होता है वो -∞ से +∞ जाता है, मतलब कुछ भी रख सकते हैं x का वैल्यू, लेकिन कॉट इन्वर्स x का वैल्यू 0 से पाई होता है ओपन, ठीक है ना, क्लोज इसमें भी नहीं होता है, 0 से पाई होता है, मतलब कि इसका -π/2 से π/2 क्लोज, तो इसका टेन इन्वर्स x का ओपन, कॉस इन्वर्स का 0 से पाई तक क्लोज, तो कॉट इन्वर्स x का 0 से पाई तक ओपन। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पॉइंट, y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स ऑफ x। इसमें जो x का वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। क्या होता है? -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, मतलब क्या होता है, -∞ से लेके -1 तक, या और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 से लेके लेस देन इन्फिनिटी तक। और इसमें जो सेक इन्वर्स एक्स का वैल्यू होता है, सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का वैल्यू वो जो होता है वो ग्रेटर देन, मतलब आप ये कह सकते हो कि सेक इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो बिलोंग्स करता है 0 से पाई तक क्लोज इंटरवल, लेकिन इसके ठीक बीच में एक π/2 पॉइंट होता है वो नहीं होता है, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ठीक बीच वाला पॉइंट को हटाया जाता है, याद रखिए। मन में कि कोस इन्वर्स एक्स का ही रेंज की तरह है, 0 से पाई क्लोज है, लेकिन इसमें π/2 नहीं हटा सकते हैं, लेकिन इसमें हटाएंगे क्योंकि सेक इन्वर्स एक्स कभी π/2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो या करके देख लो। सेक इन्वर्स एक्स अगर π/2 करोगे तो x बराबर क्या आएगा, सेक π/2, और सेक π/2 आप जानते हो कितना होता है, 1/cos π/2 लिख सकते हैं, और cos π/2 0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए जो है सेक इन्वर्स एक्स कभी भी π/2 के बराबर नहीं होता है। उसी तरह से 6 नंबर जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स ऑफ x, इसमें भी x यही होता है, ये जो लिखा हुआ है, मतलब x ग्रेटर देन -∞ से इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और कॉसेक इन्वर्स x का जो रेंज होता है वो साइन की तरह होता है, ठीक है ना, मतलब ये बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2 तक। इसमें भी जो ठीक बीच में पॉइंट होता है 0 वो नहीं होता है, मतलब कि कभी भी सेक इन्वर्स एक्स 0 नहीं होता है। तो करके देख लो ना, सॉरी कॉसेक इन्वर्स एक्स 0 नहीं होता है, करके देख लो।
क्या होगा, x बराबर कॉसेक x। अब ज़रा बताओ, अगर x बराबर कॉसेक x हो गया तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी कॉसेक 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर कॉसेक 0 डिग्री यानी 1/sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री क्या होता है 0, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए कॉसेक इन्वर्स x का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है और पूरा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो अगर इसको तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पूरा जितना भी डोमेन और रेंज लिखवाया गया इसे याद रखना है। दूसरी बात, अगर इसमें गौर से देखें तो एक चीज़ ऑब्टेन होता है या एक चीज़ कंक्लूड होता है कि जो साइन इन्वर्स x है, टेन इन्वर्स x है और कॉसेक इन्वर्स x है, इसमें एक खास बात देखी जाती है कि जो रेंज होता है, रेंज मतलब कि साइन इन्वर्स x का वैल्यू, कॉस इन्वर्स x का वैल्यू, सॉरी साइन इन्वर्स x का वैल्यू, टेन इन्वर्स x का वैल्यू, कॉसेक इन्वर्स x का वैल्यू, वो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 होता है। बस थोड़ा सा दिक्कत होता है। और एक बात ऑब्जर्व अगर किया जाए तो कॉस इन्वर्स x और आपका कॉट इन्वर्स x और आपका सेक इन्वर्स x, इसका रेंज देखा जाए तो वो 0 से π होता है, 0 से π होता है, 0 से π होता है, बस थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। और अब जो है हम ग्राफिकली एक चीज़ आपको समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आप उस चीज़ को फील करेंगे, तब जाके ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप NCERTs और RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को बहुत स्मूथली ईजिली डील कर पाएंगे। तो इसको पहले प्रिंट आउट कर लीजिए, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। एक और बात देखिए कि x जो है वो नेगेटिव भी है ना, -1 से 1 तक जा रहा है तो कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, इसमें भी ये तो R ही हो गया। टेन इन्वर्स और कोट इन्वर्स x का सेम है डोमेन, साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x का जो डोमेन है वो सेम है -1 से 1, और सेक इन्वर्स x और कोसेक इन्वर्स x का डोमेन सेम है, -∞ से -1 क्लोज और 1 क्लोज से इन्फिनिटी, इसमें भी वही है। लेकिन उधर वाली क्वांटिटी कभी कभी केवल पॉजिटिव भी हो रही है, जैसे कि कॉस इन्वर्स x 0 से π हो रहा है, 0 से π हो रहा है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। सेक इन्वर्स x ऑलवेज पॉजिटिव, π/2 नहीं है तो पॉजिटिव ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि नेगेटिव हो गया है कि नहीं। और साइन इन्वर्स x नेगेटिव से पॉजिटिव गया है, टेन इन्वर्स x भी नेगेटिव से पॉजिटिव गया है और कॉसेक इन्वर्स x भी नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखेंगे, यानी याद तो करना ही करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, आपको याद रखने का, जो अभी पढ़ाएं उसको याद रखने का और क्वेश्चन में उसको अप्लाई करने का बहुत एक बेस्ट मेथड बता रहे हैं, जो आप सोचिएगा तो आपसे गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया था, आपने क्या ऑब्जर्व किया था, आपने ऑब्जर्व किया था कि जो साइन इन्वर्स x है, ठीक है, साइन इन्वर्स x है, टेन इन्वर्स x है और कॉसेक इन्वर्स x है, ये तीनों जो है वो -π/2 से π/2 तक लाई करता है। कहाँ से कहाँ तक लाई करता है भाई, तो -π/2 से π/2 तक, क्योंकि इस जगह को -π/2 बोलते हैं आप, इसको 0 बोलते हैं और इसको π/2 बोलते हैं, है ना। माने -90 डिग्री से 90 डिग्री तक लाई करता है। और एक चीज़ और ऑब्जर्व किए होंगे क्या आप लोग कि जो कॉस इन्वर्स x है, कॉस इन्वर्स ऑफ x, या फिर आप कह लो सेक इन्वर्स x, या आप कह लो कॉट इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, ये जो है 0 से लेके पाई तक में आया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपको याद ही रखना कि 0 से पाई होता है, तो कब जो है x का वैल्यू आखिर क्या होना चाहिए कि ये जो कॉस इन्वर्स x है वो 0 से π/2 हो, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये π/2 से पाई हो। ये वैल्यू है जो लाई करता है हमारा 0 से पाई में। तो 0 से पाई में दो जगह हुआ ना, एक 0 से π/2 हुआ, एक π/2 से पाई हुआ। उसी तरह से साइन इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में।
है ना। हम जीरो और मतलब वो पार्टिकुलर पॉइंट को हटा नहीं रहे हैं, बस आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि दोनों का कॉमन पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स भी -π/2 से 0 से π/2 में आ रहा है, और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स भी इसमें आ रहा है। मतलब ये दोनों में ये आ रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों ग्राफ इसका मतलब ये क्या कंक्लूड हुआ कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, x का वैल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तब जो है चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स हो, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कुछ भी हो, कॉट इन्वर्स एक्स या फिर आपका सेक इन्वर्स एक्स या आपका कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये सब एंगल लाई करेंगे 0 और π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को आप कैसे लिखते हैं। बचपन से आपको 11th में सिखाया गया है कि ये एंगल को आप प्लस थीटा लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री। डायरेक्ट आप थीटा का वैल्यू क्या रखोगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, कुछ भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को डायरेक्ट उसी थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। इस बात को याद रखोगे, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर x नेगेटिव हुआ तब मज़ेदार क्वांटिटी से झलकती है। इफ़, ये तो हुआ केस वन, इफ़ देन इफ़ x बी नेगेटिव, दैट इज़ x का वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव। तो जब x नेगेटिव होता है ना, तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज तो इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये -π/2 से π/2 तक डिफाइंड है कि ना। तो ये x अगर निगेटिव होता है ना, तो ये आ जाता है फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप ये भी जानते हो कि ऑलवेज ऑल पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव जो बात आएगी वो नेगेटिव या तो फोर्थ में आएगा या तो सेकेंड में आएगा। तो सेकेंड में कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स नेगेटिव आएगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट यूज ही नहीं होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, थर्ड क्वाड्रेंट यूज ही नहीं होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे मैथमेटिशियन लोग कहते हैं, या इसी में डिफाइंड ही किया गया। इसमें भी डिफाइन किया जा सकता था, लेकिन शुरू से ही अगर इसमें ही डिफाइन किया गया है, यही एजम्पशन है। आप क्या कह सकते हो, यही एजम्पशन है। तो अब ये कंक्लूड हुआ कि अगर x निगेटिव हुआ तो तीन क्वांटिटी साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और तीन क्वांटिटी कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता ही हमको याद है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि अगर x निगेटिव हो देन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स will be lie या belongs -π/2 माने -90 डिग्री टू 0, दैट इज -90 डिग्री टू 0। और आपको पता है कि -90 डिग्री टू 0 जो होता है वो इसमें होता है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी उसके एंगल को क्या लिखने का तरीका है, अगर आप ऊपर वाले एंगल को प्लस थीटा लिखते हो तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट को एंगल को लिखने का क्या तरीका है, माइनस थीटा। बस जो 30 डिग्री है उसी में -30 डिग्री लगा दो, जो 60 डिग्री है उसी में -60 डिग्री लगा दो। अब इसमें आ जाओगे, बस 45 डिग्री है वो -45 डिग्री लगा दो, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम गए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल यही होता है, ठीक है ना। तो इसमें एंगल को -थीटा से दिया जाएगा, बस ये याद रहे, इसमें एंगल थीटा से दिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ भी थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा पॉजिटिव नहीं होगा तो -थीटा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो माइनस ऑफ थीटा निगेटिव होगा। ये क्वांटिटी निगेटिव है, याद रहे। ये नहीं कि थीटा पॉजिटिव बोल दे तो इसे समझ लेना ये पॉजिटिव है, इसमें माइनस हम लगा के ना बोले हैं। चलिए अब जो है ये तो पहला पॉइंट हुआ। देन
और एंड क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट कि तुम्हारा जो है कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, फिर तुम्हारा सेक इन्वर्स ऑफ एक्स हो गया और तुम्हारा कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स हो गया। ये तीनों क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अगर x निगेटिव होता, यानी ये केस इसमें भी है, x निगेटिव होगा तो लिख भी लो x निगेटिव दैट इज x विल बी निगेटिव, है ना। तो ये जो क्वांटिटी होगा अगर x निगेटिव होगा तो इसके लिए डिफाइन किया गया है सेकेंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव के लिए फर्स्ट, नेगेटिव के लिए सेकेंड। तो एंगल को आप क्या लिखोगे, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। तो अब बताओ इसमें एंगल को कैसे लिखते हो, याद करो बचपन में कैसे सिखाया गया था, पाई माइनस थीटा। ये अगर ये थीटा है तो ये थीटा अगर है मान लो, तो इस एंगल को हम लोग कैसे लिखते थे, यहाँ से यहाँ तक केवल, इसको हटाइए। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखने सिखाया गया था, पाई माइनस थीटा से, क्योंकि ये थीटा कम हो जाता है बस। तो कभी भी इसमें अगर एंगल लिखना होगा तो पाई माइनस थीटा से लिखेंगे, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, पाई माइनस थीटा से। तो इसमें भी लिख भी लो कि थीटा को हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं इसमें, पाई माइनस थीटा से, जहाँ थीटा एक्यूट है याद रहे, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई/2 ही, वो अपने आप पाई माइनस थीटा करोगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक्स पॉजिटिव हो तब तो कोई डर ही नहीं है, अगर एक्स पॉजिटिव हो तुम्हारा तो कोई डर ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 सॉरी +1/2, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसको मान लेंगे कि ये एक थीटा है, क्योंकि एक एंगल होता है, तो हम कहेंगे कि साइन ऑफ थीटा बराबर 1/2। अब तुमको पता है कि ये थीटा जो है वो अगर ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे वो 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू आपको समझ में आएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री ही लिखते हैं, यानी कि पाई/6, ठीक है। अब जो है अगर इसी में हम बोल दे साइन इनवर्स -1/2, तो अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव के लिए ही ये पहला क्वाड्रेंट डिफाइन किया गया है, नेगेटिव है तो ये फोर्थ में आएगा। तो इसका दो तरीका है, या तो आप समझ जाओ कि माइनस को हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, बस हमको ये पता है कि इस एंगल को हम माइनस थीटा आप कहेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा पहले कंक्लूड करेंगे कि कितना है, तो माइनस को भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना आएगा, तो वो 30 डिग्री आएगा। अब हमको पता है कि इसे 30 डिग्री को हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो बस माइनस थीटा यानी कि -30 डिग्री, यानी कि -पाई/ क्या लिख सकते हो, -पाई/6 लिख सकते हो। लेकिन वही अगर कॉस इन्वर्स में यही क्वांटिटी रहे, तो कॉस इन्वर्स अगर 1/2 लिखा जाए आपको, तो ये तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा मानोगे, फिर कॉस थीटा का वैल्यू तुम्हारा 1/2 आएगा, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लिख दोगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाए, कि कॉस इनवर्स -1/2, तो पहले ये समझना है कि ये जो माइनस है वो किस में है, कॉस इनवर्स में है, तो कॉस इनवर्स में अगर माइनस लगता है तो जाता है किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जाता है किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का क्या तरीका है, माइनस को आप कुछ भूल जाओ, बस एंगल लिखने का तरीका है पाई माइनस थीटा, और माइनस को भूल जाओ, तो माइनस को भूल के तब जो है तुमको ये लिखना है कॉस इनवर्स 1/2, तो ये तो भैया क्या था, थीटा था, तो 1/2 का वैल्यू कॉस थीटा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, पाई माइनस 60 डिग्री, तो पाई माइनस 60 डिग्री मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री, यानी कि आप लिख सकते हो 2π/3। ये तरीका है, मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स दिया हो, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कुछ भी, उसके आर्गुमेंट पे कंसंट्रेट करना है। आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में है उसके लिए जो डिफाइन किया गया है 1/2, 1/√2 जो भी है। और अगर आर्गुमेंट निगेटिव है तो पहले एक बात गौर करना होगा कि वो निगेटिव किस में लगा है, साइन इन्वर्स में लगा है कि टेन इन्वर्स में लगा है कि कोसेक इन्वर्स में लगा है। अगर इन तीनों में लगा है तो डायरेक्ट हम उस माइनस को भूल के पहले थीटा निकालेंगे, माइनस को भूल के पहले हम क्या निकालेंगे,
ये माइनस को भूल के पहले 1/2 निकालेंगे 30 डिग्री, है ना, पॉजिटिव वाला। और ये हमको पता है कि अगर निगेटिव है तो अगर टेन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स है और कोसेक इन्वर्स है तो फोर्थ में जाएगा, तो माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे अपने आप। और अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी अगर लगा हो कॉस इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में और कॉट इन्वर्स में, ये तीनों में लगा हो, तो हम जानते हैं कि वो फोर्थ में नहीं जाता है, क्योंकि इसका रेंज तो डिफाइंड 0 से पाई है। तो नेगेटिव वाला क्वांटिटी पाई/2 से पाई जाता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री में जाता है। और उसको एंगल को लिखने का तरीका है पाई माइनस थीटा। तो माइनस को भूल जाएंगे हम, अगर ये माइनस लगा हो तो भूल जाएंगे, और माइनस को भूल के पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो ये 60 डिग्री आया। अब इस कॉस इन्वर्स के माइनस को देख के हमको फील आया कि ये तो भैया कॉस इन्वर्स नेगेटिव है, तो सेकंड में आएगा। सेकंड में लिखने का एंगल को तरीका है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस जो थीटा का वैल्यू आया है वो रख देंगे, है ना, और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जर्वेशन आप याद रखोगे तो कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप एक फार्मूला याद रख सकते हो, उससे भी क्वेश्चन इजी बन जाएगा। क्या है वो फार्मूला, उसको बता देते हैं। इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए। मतलब एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का जो क्वेश्चन है, बस ये जो पूरा थ्योरी अगर इसको पढ़ लिए तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है वो तरीका, आपको बताए हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ एक्स रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो मतलब इसको थीटा मान के हम काम कर लेंगे, कब, जब एक्स पॉजिटिव हो तब। लेकिन अगर साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स रहे तो आप समझ लो कि माइनस है तो आपको एंगल को किस में ले जाना है। अगर साइन इन्वर्स के माइनस अंदर है तो हमको एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाना है, तो इसको हम माइनस ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स लिख देंगे। ये आ गया, क्योंकि इस एंगल साइन इन्वर्स एक्स को क्या माने हो, थीटा माने हो ना, तो साइन इन्वर्स एक्स अगर थीटा है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर कॉस के अंदर माइनस हो, या चलो इसको छोड़ो, टेन इन्वर्स पे आओ, टेन इन्वर्स में भी माइनस हो तो इसको भी एंगल को फोर्थ में ही ले जाते हो, तो ये माइनस को बाहर करके तुम टेन इन्वर्स एक्स लिख सकते हो। ठीक है ना। और अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स हो, माइनस हो, तो भी तुम क्या लिख सकते हो, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स लिख सकते हो। ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या आरएस अग्रवाल के अकॉर्डिंग एक बार और पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, कि साइन इन्वर्स ऑफ कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये तीन क्वांटिटी के लिए डायरेक्ट आप माइनस को बाहर करके साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स पॉजिटिव में लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर अब तुम्हारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो इसे आप अगर ऐसे लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस इन्वर्स में अगर माइनस लगा रहता है तो उसके एंगल को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लिखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको बताया गया है पाई माइनस थीटा लिखते हैं, तो आप इसे क्या लिखोगे, ये गलत है, ये गलत है, क्या सही है, तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा लिखेंगे, यानी कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिखेंगे। मतलब इस एक्स में माइनस को गायब करने का तरीका है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ नहीं होगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। उसी तरह से अगर कॉट इन्वर्स एक्स हो, कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स हो, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, सॉरी कॉट इन्वर्स एक्स, क्योंकि ये भी सेकेंड इक्विवेलेंट में ही जाएगा और उसमें तरीका है पाई माइनस थीटा। ठीक है ना। अब आते हैं सेक इन्वर्स पे, तो सेक इन्वर्स के अंदर भी अगर माइनस हो तो उसको भी हम लोग पाई माइनस क्या लिख देंगे, सेक इन्वर्स एक्स। अब ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये सारी क्वांटिटी जो लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव है, बाहर माइनस के चलते वो नेगेटिव होगा, या जो कह लो। तो जो है ना, या तो आप उस तरह सोच लो, ग्राफिकली समझ लो कि अगर एक्स नेगेटिव है तो साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स में रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर एक्स नेगेटिव है तो कॉस इन्वर्स में रहा नेगेटिव, या सेक इन्वर्स में नेगेटिव रहा, या कॉट इन्वर्स में तो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको इसको पॉजिटिव मान के अपने मन में याद रख लेना है कि पाई माइनस थीटा इसमें लिखते हैं और इसमें माइनस थीटा लिखते हैं। और जब एक्स पॉजिटिव हो तब तो डायरेक्ट थीटा से चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स हो, या सॉरी साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स कोसेक इन्वर्स हो, या कॉस इन्वर्स सेक इन्वर्स कॉट इन्वर्स हो, अगर पॉजिटिव है थीटा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और डायरेक्ट हम लोग एंगल को इसमें प्लस थीटा से लिख देंगे, इसमें माइनस थीटा से लिखेंगे, इसमें पाई माइनस थीटा से लिखेंगे। ठीक है। ये सारी बात जो हम फटाफट बोल रहे हैं उसको रुक के समझो और यूटिलाइज करो, मनन करो,
तब जाके ये चीज़ तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अब जो है इस थ्योरी पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन भी लेके दिखा देते हैं, उसी वाला क्वेश्चन को। जैसे कि मान लो तुम्हारा साइन इनवर्स -1/2 लगा हुआ था ना, उसको देखते हैं। और एक बताए थे कॉस इनवर्स -1/2 लगा हुआ, क्योंकि प्लस वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस वाला में तकलीफ बढ़ सकती है। तो ज़रा सोचो कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है, तो हम बताए हैं कि साइन इनवर्स या टेन इनवर्स या कोसेक इनवर्स में माइनस लगा हो तो माइनस को बाहर निकाल दो डायरेक्ट इस आर्गूमेंट से। तो आर्गूमेंट से माइनस निकाल दो बाहर, तो ये साइन इनवर्स 1/2। अब अलग से तुम साइन इनवर्स 1/2 को थीटा मान के थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो 1/2 बराबर साइन थीटा। अब साइन थीटा का डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हो कि थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ जो 30 डिग्री आया, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, उसको यहाँ पुट कर दो, तो ये -30 डिग्री। अब देख लो तुम्हारा -π/6 आंसर आया है कि नहीं, आया हुआ है ना, -π/6। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस हो तो बताया गया है कि कॉस इनवर्स चाहे इसमें भी चाहे इसमें भी सबको एक ही तरह से बाहर करेंगे। तो उसको भी देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब क्या है कि कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 हो तो इसको हम एज इट इज़ बाहर नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि इसको निकालें। इसको निकालने का तरीका है, ये तो गलत लिखे थे ना, बताए हैं ना कि ये गलत है, ये है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये माइनस को भूल जाएंगे 1/2, और इसका वैल्यू फिर से हम थीटा मान के अलग से निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू जो होता है वो थीटा अगर मानोगे तो कॉस ऑफ थीटा बराबर 1/2 होगा, मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। अब यहाँ 60 डिग्री रख दो तो पाई माइनस 60 डिग्री जो पहले आया था वो आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो हो गया कितना, 120 डिग्री, जिसको कि हम 2π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आप